नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम का एक्शन, 50 लाख की रजिस्ट्री पर नजर, स्टाम्प चोरी की सत्यता का लिया जायजा। और बात होगी अंगद के पैर की तरह 24 साल से जमे चर्चित डीएम ने एफिडेविट पर दी शिकायत। फिर बात करेंगे डीएम ने परखी स्वास्थ्य महकमे की बीमारी, अधीक्षकों नर्सों को जारी किया इलाज का पत्र। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मोहाली के बाघ के बाद तेंदुए की दहशत, वन विभाग ने की पुष्टि। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एमडीए में गड़बड़ी पर सीडीओ ने प्रधानाध्यापक को लगाई फटकार। डीएम 15 नवंबर को बिस्वा के समाधान दिवस में सुनेंगे फरियादियों की समस्या। बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए की जीत पर सीतापुर में मना जश्न। शिव मंदिर कॉरिडोर की धीमी प्रगति पर डीएम ने क्वालिटी चेक के दिए निर्देश। बाल दिवस से 7 परिषदीय विद्यालयों को मिला फर्नीचर का तोहफा। बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत पर बोले अखिलेश, एसआईआर ने किया खेल। योगी सरकार ने बुजुर्गों को दिया तोहफा, सरकार खुद बनवाएगी पेंशन। एसटीएफ के हत्थे चढ़े अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर का आकस्मिक निरीक्षण अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में शुक्रवार को डीएम अचानक एलिया ब्लॉक के कैनपुर गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने जमीन की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। डीएम ने उप निबंधक कार्यालय में पंजीकृत 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के विक्रय बिलेखों की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान पता चला लखनऊ के बक्सी तालाब निवासी कृष्ण कुमार ने एलिया क्षेत्र की एक जमीन को बैनामा कराया है। डीएम ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कराई कि क्या इस उच्च मूल्य रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी की कोई चोरी तो नहीं हुई और क्या सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की गई हैं। डीएम के ब्लॉक क्षेत्र में मौजूदगी की खबर से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच रहा। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, लेखपाल और पूरी राजस्व टीम मौके पर मौजूद रही। डीएम ने राजस्व दस्तावेजों के प्रोसेस को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद वापसी के दौरान श्यामनाथ चौराहे पर बने जाम में डीएम की गाड़ी भी फंसी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने की बात कही। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर का लगातार जारी यह आकस्मिक निरीक्षण अभियान साफ तौर पर संदेश दे रहा। अब जिला प्रशासन किसी भी गड़बड़ी, लापरवाही या राजस्व हेरफेर पर जरा भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करने की डीएम की मुहिम पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान तहसील मोहाली अंकुर यादव, लेखपाल राम सिंह राणा, लेखपाल अनुज दुबे मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। यूपी में मुख्यमंत्री से लेकर डीएम तक बदलते रहे, लेकिन सीतापुर के आरईएस विभाग में तैनात ए सुंदरलाल वर्मा अंगद के पैर की तरह पिछले 24 सालों से एक ही जिले सीतापुर में जमे हुए हैं। अब उनका यह अटूट कार्यकाल जिले के नए एक्शन मोड में चल रहे जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के रडार पर आ गया है। सतीश चंद नामक एक शिकायतकर्ता ने डीएम से न केवल लिखित शिकायत की, बल्कि इसे एक शपथ पत्र एफिडेविट के साथ प्रस्तुत किया, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। शिकायत में हुई सुंदरलाल वर्मा की तुलना नोएडा के चर्चित भ्रष्ट अभियंता यादव सिंह से करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने सीतापुर में अपनी लंबी तैनाती के दौरान करोड़ों की अकूत संपत्ति अर्जित की है। यह भी दावा किया गया है कि वर्मा ने यह साम्राज्य सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ तक फैला रखा है। इसकी शुरुआत विभाग में अपने ब्लॉक में तैनाती के दौरान ही जमीनें खरीद कर दी गई थी। डीएम ने शिकायत को एफिडेविट के साथ स्वीकार कर लिया है, जिससे चर्चित एई की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। बेसिक शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं को कसने के बाद सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने अब स्वास्थ्य महकमे की बीमारी परख ली है। अपने ताबड़तोड़ औचक निरीक्षणों से बीमारी पहचानने के बाद डीएम ने अब इलाज की सूची भी जारी कर दी है। इस बार डीएम ने मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों और महिला स्वास्थ्य कर्मियों को पत्र लिखकर उनकी जिम्मेदारी तय की है। डीएम ने जिले के सभी सीएससी अधीक्षकों को 14 बिंदुओं का एक विस्तृत पत्र जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही डीएम ने नर्सेस और अन्य महिला कर्मियों के लिए अलग से 17 बिंदुओं का पत्र जारी किया, जो सीधे उनकी जवाबदेही तय करता है। डीएम के इन दोनों पत्रों का मुख्य फोकस गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल पर है, ताकि जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम किया जा सके। डीएम का यह कदम स्पष्ट करता है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर के मोहली इलाके में अभी बाघ के एक पूरे परिवार को पिंजरे में कैद किए जाने के बाद ग्रामीणों ने पूरी तरह राहत की सांस भी नहीं ली थी कि एक बार फिर एक खुखार जंगली जानवर की आमद ने दहशत फैला दी है। इस बार बाघ नहीं बल्कि एक तेंदुए ने दस्तक दी है। यह ताजा घटना मोहली कोतवाली क्षेत्र के चड़रा गांव का है, जो बाघ प्रभावित रहे नरनी गांव से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ के निवासी रामविलास के खेत में ग्रामीणों ने एक हिरण का छत बिछत शव पड़ा देखा, जिसे देखकर वो सिहर उठे। शिकार करने के तरीके से ग्रामीणों ने तेंदुए का अंदेशा जताया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जब घटना स्थल पर मिले पग चिन्हों की जांच की तो वन विभाग ने भी तेंदुए के होने की पुष्टि कर दी है। रेंजर कल्पेश्वर नाथ ने बताया पग मार्क्स तेंदुए के ही हैं। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने, रात में अकेले खेतों की तरफ न जाने, समूह में रहने की सलाह दी है। बाघ के आतंक से मुक्त हुए मोहली क्षेत्र में अब तेंदुए की इस आमद ने ग्रामीणों में एक बार फिर खौफ पैदा कर दी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। ब्लॉक पहला के सरैया कादीपुर ग्राम पंचायत के लक्ष्मणपुर गांव में प्रशासनिक सख्ती का पूरा माहौल उस समय देखने को मिला जब सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या और डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता ग्राम चौपाल में अचानक पहुंच गए। चौपाल में ग्रामीणों ने आवास पेंशन और गांव में फैली गंदगी जैसे मूलभूत समस्याएं खुलकर सामने रखी। इन शिकायतों को सुनकर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई और पंचायत सहायक साहिबा बानो को निर्देश देते हुए साफ कहा पंचायत भवन में नियमित रूप से बैठकर काम करें, गाँव की समस्याओं को गंभीरता से लें। चौपाल के बाद सीडीओ का काफिला संसारपुर कंपोजिट विद्यालय पहुंचा, जहां निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई। एमडीएम की व्यवस्था में गड़बड़ी, उपस्थिति पुस्तिका में लापरवाही, खराब पड़ा वाटर कूलर और अभिलेखों की गलत जानकारी पर सीडीओ ने प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार को जमकर फटकार लगाई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ ने बच्चों से कविता भी सुनी और उन्हें प्रोत्साहित किया। सीडीओ के निरीक्षण का दायरा यही नहीं रुका। सीडीओ इसके बाद ब्लॉक पहला के NRLM कच्छ पहुंची, जहां तैनात BMM पुष्पेंद्र सिंह से जब अभिलेख मांगे गए तो दिखा नहीं सके। इस पर सीडीओ ने कड़ी फटकार लगाई और अभिलेख व्यवस्था से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। फिर मनरेगा कच्छ पहुंचकर रजिस्ट्रों की जांच की। खामियां सामने आने पर बीडीओ विकास सिंह समेत अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को भी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, IGRS की पेंडेंसी मिलने पर कनिष्ठ लिपिक सूफिया खातून को भी समय पर निस्तारण की चेतावनी दी। हालांकि इस सख्त कार्रवाई के बीच सीडीओ ने स्थापना बाबू राम लखन यादव के अभिलेखों के रखरखाव की सराहना भी की। निरीक्षण के दौरान एडीओ समाज कल्याण अभिषेक सिंह, एडीओ पंचायत दिनेश मिश्रा, ग्राम प्रधान राहुल वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक थानेदार के बाद अब सीओ मिश्रिक आलोक प्रसाद पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में हुई लापरवाही को लेकर की गई है। बताया जा रहा है 11 नवंबर को स्कूल जा रही किशोरी के साथ 25 वर्षीय अमित कुमार ने छेड़छाड़ करते हुए जबरन सुनसान जगह ले जाने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन परिजन इस कार्रवाई से नाखुश थे। न्याय के लिए सीधे आईजी रेंज लखनऊ के सामने पेश हुए थे। आईजी के संज्ञान लेते ही मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद सीओ आलोक प्रसाद से चार्ज छीनकर उन्हें जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। फिलहाल सीओ सिधौली कपूर कुमार को मिश्रित सर्किल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बीच आरोपी के मानसिक विक्षिप्त होने का दावा भी किया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जनता की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस 15 नवंबर को सीतापुर की सभी तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर तहसील बिस्वा के संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। शहर के सैगल सिटी माउंटेसी जूनियर हाई स्कूल में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने किया। उन्होंने नवीन मॉडलों को प्रस्तुत करने वाले छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। चलता फिरता रोबोट, रामायण थीम वाली प्रदर्शनी, स्वचालित वाटर डिस्पेंसर, बैडमिंटन कोर्ट मॉडल और गणित विज्ञान, कला एवं शिल्प, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान से संबंधित परियोजनाएं सराही।
इस दौरान प्रबंधक कुश नारायण सहगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सहगल, सूर्य नारायण सहगल, प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा, प्रधानाचार्य कहकशा काजमी ने प्रदर्शनी की सराहना की। शहर के उजागरलाल इंटर कॉलेज में बाल दिवस पर जरूरतमंदों को स्वेटर वितरित किए गए। भारत विकास परिषद सीतापुर की तरफ से 30 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर देकर राहत पहुंचाई गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भारत विकास परिषद के अध्यक्ष उमेश कुमार तिवारी, सचिव वीरेंद्र श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष प्रियंका, परीक्षा प्रभारी अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, आलोक वर्मा, जगदीश प्रसाद यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, महेश नारायण मिश्रा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार, संजीव मिश्रा, विश्वनाथ यादव, प्रभात नंदन मिश्रा, रजनीश कुमार, अरविंद कुमार, आदित्य कुमार मौजूद रहे। दिल्ली बम ब्लास्ट के मृतकों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मोहाली में कैंडल मार्च निकालने के साथ ही पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे गूंजे। बजरंग सेना के मानस मिश्रा, अभिजीत मिश्रा, शिखर मिश्रा, प्रतीक मिश्रा, राजन मिश्रा, अंकित मिश्रा, अंकित सनी गुप्ता, शशिकांत दीक्षित, सनी, विपिन कुमार दीक्षित, अंकित दीक्षित, अनमोल मिश्रा, कुलविंदर शर्मा, ईसु सिंह, अनुज यादव, सलिल त्रिवेदी, आयुष मिश्रा, विभू गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, प्रशांत बाजपेयी, गुड्डू मिश्रा, विक्रांत मिश्रा, विकास मिश्रा मौजूद रहे। बाल दिवस पर धरवल देवी विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय धरौली में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। प्रतियोगिता में जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोंदला मऊ, श्री धरवल देवी विद्या मंदिर धरौली और श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय कुर्सी के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें कुर्सी के खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोंदला मऊ की बालिका टीम विजेता रही। इस दौरान गोंदला मऊ की प्रधानाध्यापिका आरती श्रीवास्तव, शिक्षक भानु प्रताप सिंह, कुर्सी के प्रधानाध्यापक राकेश यादव, शिक्षक अमन मिश्रा, धरौली प्रधानाध्यापक अनुज यादव, सोमेंद्र यादव मौजूद रहे। थाना कमलापुर परिसर में समारोह का आयोजन कर कमलापुर एसओ प्रदीप कुमार सिंह को स्थानांतरण पर विदाई दी गई। बता दें, उनका थाना सकरन के लिए तबादला हुआ है। समारोह में उन्हें अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें, प्रदीप कुमार सिंह 16 महीने तक कमलापुर के थाना अध्यक्ष रहे हैं। उनका संपूर्ण कार्यकाल निर्विवाद रहा, जिसकी सब तरफ सराहना हो रही है। इस समारोह में प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे, प्रधान मनोज चौधरी, किसान नेता अनिकेत सिंह, टिल्लू मिश्रा, रामजी तिवारी, अनुराग जायसवाल, वीनू शर्मा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष कमलापुर मुकेश पांडे, विनय कुमार सिंह, सत्यपाल सिंह, उपेंद्र सिंह, गोलू मिश्रा, मनोज यादव, उमंग जायसवाल, उप निरीक्षक राम विशाल सिंह आरक्षी, कमलेश कुमार, महिला आरक्षी मधु सिंह, क्षमा शर्मा, हिमांशु सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। शहर के नई बस्ती स्थित बाबू बालक विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। सभासद एवं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरित किया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कलीमापुर में बाल मेला लगाया गया। मेले में विद्यार्थियों ने अपने अपने आकर्षक स्टॉल लगाए। कार्यक्रम के दौरान कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर विद्यार्थियों की खेल क्षमता को परखा गया। इस दौरान कफील अहमद खान, अशोक गौतम, सोनू, सरोज, राजेश्वर भार्गव, प्रीति देवी, भारत प्रसाद, प्रधान प्रतिनिधि बुद्ध सागर अवस्थी मौजूद रहे। शहर के मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल में बाल दिवस पर विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। स्कूल की संस्थापिका मोनिका आनंद ने कहा, इस तरह के आयोजनों से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। कार्यक्रम समापन के दौरान कक्षा अध्यापकों ने विद्यार्थियों को उपहार और आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड भेंट किए। बिहार विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा और एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत पर जिले की भाजपा ने जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आतिशबाजी और पटाखे छोड़कर खुशियों का इजहार किया। जिला अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मुंह मीठा कराया गया। उन्होंने सभी को जीत की बधाई दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, भाजपा के विजय का रथ जनता के विश्वास से निरंतर आगे बढ़ रहा है। बिहार में एनडीए ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में यही रिजल्ट विधानसभा के आम चुनाव 2027 में दोहराया जाएगा। रिजेंसी पब्लिक स्कूल के सम्मेलन कक्ष में एक गोष्ठी टर्निंग विजन इन टू रियलिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पीबीएसएम, एसएम, वीएसएम, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर्मर वाइस चांसलर एमयू सबीहा सिमी शाह एवं विद्यालय के अध्यक्ष एमएफ जैदी, प्रबंध समिति के सदस्यों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। विद्यालय के शिक्षकों से वार्तालाप करते हुए जमीरुद्दीन शाह ने कहा, समय के बदलाव को देखते हुए विद्यार्थियों की प्रतिभा का अवलोकन कर उन्हें सही दिशा दिखाना ही शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। दृष्टिगोचरता वार्तालाप के दौरान शिक्षकों ने अपने अपने विचार साझा किए तथा हाई टी आयोजन किया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। रिजेंसी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस समारोह का भी आयोजन स्कूल के रीगल हॉल में किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत विद्यालय की प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने अपने स्वागत भाषण के द्वारा किया। कव्वाली, तराना, लघु नाटिका, समूह नृत्य एवं ऑर्केस्ट्रा ने सभी का मन मोहा। अंग्रेजी भाषण में साइमिन मुबारक खान, उर्दू भाषण जहनी नकवी और हिंदी भाषण में मोहम्मद इमरान ने बच्चों को भाव विभोर किया। कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लिया तथा पुरस्कृत हुए। मुख्य अतिथि जमीरुद्दीन शाह ने कहा, शिक्षा और विकास को सभी शिक्षक प्राथमिकता दें, अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन करें तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने विद्यालय के अनुशासन की प्रशंसा की। विद्यालय के अध्यक्ष MF जैदी ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए बाल दिवस की हार्दिक बधाई दी। काउंसिल के छात्र छात्राओं एवं साधना अध्यक्षों का डिनर अतिथियों के साथ एक्वेटिक सेंटर में किया गया। अंत में प्रधानाध्यापिका ममता कौशिक ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जहनी नकवी एवं शिरीन मिश्रा ने किया। सीतापुर पुलिस ने वांछित सुरेंद्र कुमार लोध को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस टीम ने भुरजिहा मजरा बड़ा गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार लोध को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सुरेंद्र कुमार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, उप निरीक्षक रामचंद्र यादव, हेड कांस्टेबल नंदलाल यादव, ब्रिजेश यादव शामिल रहे। महमूदाबाद के रमुआपुर स्थित MSKD पब्लिक स्कूल में बाल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय प्रबंधिका नीतू सिंह दिनकर ने पंडित नेहरू के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रियंका गुप्ता, पिंकी, मोहम्मद कासिफ कादरी सहित शिक्षक मौजूद रहे। नगर सिदौली के गांधीनगर स्थित आवास पर भाजपा विधायक मनीष रावत ने जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी। जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी हुई पाई गईं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन करके शिकायतों का निस्तारण करने को कहा। इस दौरान अधिवक्ता रामस्वरूप रावत, प्यारे लाल, जमुना प्रसाद, दीपेंद्र यादव, राजेंद्र पासवान, शुभकरण रावत मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय सरवरपुर में बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। BLO संतोष कुमार मिश्रा ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों के साथ केक काटा। इस दौरान प्रधानाध्यापिका आशा सिंह, शिक्षिका सीमा, मंजू लता, पूजा वर्मा, शिक्षक हरिकिशन मौजूद रहे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय दहलिया श्रीरंग में बाल दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी रहे। मुख्य अतिथि ने गणित ओलंपियाड में जिला टॉपर बने अक्षयदीप को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ब्लॉक गोंदला मोड़ परिसर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे। ट्राईसाइकिलों का वितरण मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत, मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव द्वारा किया गया। इस दौरान गन्ना समिति रामगढ़ चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, पूर्व चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी, बबलू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीर सिंह, BP यादव, रंजीत रावत, सदना मंडल अध्यक्ष सीतू अवस्थी, दिलीप मिश्रा, कल्ली मंडी अध्यक्ष अतुल वर्मा, सचिव रमाकांत, आशुतोष पांडे मौजूद रहे। खेत में खूंटा तोड़ने से मना करने के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 से आरोपियों के विरुद्ध 10,000 रुपए का अर्थदंड सहित 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 तरन्नुम खान ने थाना मोहौली क्षेत्र के ग्राम अमृता के रहने वाले आरोपी विजय पाल उर्फ छुटके पासी, करम अली उर्फ रामकिशोर पासी को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। धारा 304 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया, जिसमें धारा 323 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया। धारा 504 व 506 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 1 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी सजा एक साथ चलेंगी। लहरपुर नगर के मोहल्ला बेहटी स्थित आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण करके की। कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। प्रबंधक अनिल कुमार पुरी ने सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रमेश चंद्र मिश्रा, सैल सिंह, विजय कुमार, निगम, गीता सिंह, विनोद शुक्ला, संजीत मिश्रा, विनीत जायसवाल, आदित्य वर्मा, कृष्णचंद द्विवेदी, क्षमा जायसवाल, सुधा भारती, दीक्षा शुक्ला मौजूद रहीं। बाल दिवस पर नगर सिधौली क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बाल मेला लगाया गया। GSM स्कूल में आयोजित बाल मेले में बच्चों ने कई तरह के स्टॉल लगाए, जिसमें चाय, भेलपुरी, कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल को काफी सराहा गया। प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा मिश्रा ने कहा, ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्यक्रम में जागृत मिश्रा, प्रवीण, पूनम, रेणु, पूजा, शालिनी, श्वेता, श्रद्धा, नम्रता मौजूद रही। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के महेंद्र कुमार शास्त्र मेमोरियल इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा में 3 दिवसीय स्काउट एवं गाइड का प्रथम और द्वितीय सोपान शिविर संपन्न हुआ। जिला मुख्यालय रमेश बाजपेयी विरल के निर्देशन में आयोजित शिविर में कलर पार्टी, टेंट निर्माण, बिना बर्तन भोजन पकाने सहित कई प्रशिक्षण दिए गए। स्काउट वर्ग में अंकित कुमार, गौरव मिश्रा, साहित्य पांडे, गाइड वर्ग में रामवती, महक, अंजलि क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में साहित्य पांडे, महक प्रथम, अक्षत वर्मा, आलासिया द्वितीय, आदित्य पांडे, प्रतिभा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, चरण सिंह, आकाश चौहान, कमल सिंह, मास्टर अनिल बंसवार, रूपेश अवस्थी, मनोज कुमार यादव, स्काउट मास्टर आशुतोष, गाइड कैप्टन कुमारी प्रतिभा यादव, विद्यालय शिक्षक कमलेश यादव, विपिन बिहारी मौजूद रहे। शहर के कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज में बाल दिवस के रूप में जयंती मनाते हुए शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ी को पंडित नेहरू से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान धीरेश कश्यप, संजय कुमार शनी, श्यामू पांडे, सुमेर अहमद, शबनम, श्यामजी शुक्ला, राज गुप्ता, शाकिब अंसारी मौजूद रहे। शहर के लिटिल मिलेनियम स्कूल में बाल दिवस चिल्ड्रन कार्निवाल मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कहानी वाचन से हुई। बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, अपने माता पिता के साथ मिलकर खेलों में भाग लिया। बच्चों को कॉटन कैंडी गिफ्ट के रूप में दी गई। तहसील सिधौली क्षेत्र के सालिक राम शंभू दयाल कृषक कन्या इंटर कॉलेज लौली में बाल मेला लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठ, बाल सभा, खेलकूद, अंताक्षरी जैसी प्रतियोगिताएं कराई गई। प्रबंधक प्रतिनिधि सौरभ तिवारी, प्रधानाचार्य कल्याणी तिवारी, उमेश तिवारी, गिरीश त्रिवेदी, मंजू शुक्ला, रंजीत श्रीवास्तव, मीना तिवारी मौजूद रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कमलापुर नगर इकाई का गठन किया गया। पूर्व विभाग प्रमुख व चुनाव अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने पदाधिकारियों के दायित्वों की घोषणा की। बैठक में अनूप सिंह को नगर अध्यक्ष, कमलापुर सचिन पाल को नगर मंत्री बनाया गया। सूरज निगम, सचिन पाल, शिवांग मिश्रा, सूरज मौर्य, शैलेश मौर्य को भी दायित्व सौंपे गए। इस दौरान छात्रा प्रमुख पालक प्रिया, जिला संगठन मंत्री अभिषेक ओझा मौजूद रहे। राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मिश्रिक में बाल दिवस मनाया गया। महर्षि दधीच रामलीला न्यास में शानदार प्रस्तुतियां देने वाले विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर डॉक्टर ज्योति गुप्ता, शोभा चतुर्वेदी, सौरभ श्रीवास्तव, प्रमोद वैस मौजूद रहे। शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान 400, 800 मीटर रेस, क्रिकेट, कबड्डी, लगनी दौड़, हिंदी, अंग्रेजी, वर्तनी, सामान्य ज्ञान आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। शुभारंभ मैनेजर मंजू जिंदल, प्रबंधक मक्खन जिंदल ने फीता काट कर किया। इस दौरान प्राचार्य दिलीप विश्वकर्मा, शिक्षिका प्रियंका शर्मा, टिकेंद्र गुप्ता, सूरज कुमार, विशाल दीक्षित, लक्ष्मी देवी, अमरजीत सिंह मौजूद रहे। छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में निर्माणाधीन शिव मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। इस दौरान धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था की गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने की चेतावनी दी। साथ ही क्वालिटी चेकिंग के लिए सैंपलिंग का भी आदेश दिया। अधिशासी अभियंता तरुणेंद्र त्रिपाठी को सरिया अन्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए सैंपलिंग करवाने को कहा। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, तहसीलदार भीमसेन, पर्यटन सूचना अधिकारी संजय भंडारी मौजूद रहे। बाल दिवस पर जिले के गोला गोकर्णनाथ नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को खुशियों भरी सौगात मिली। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ की ओर से 7 परिषदीय विद्यालयों को फर्नीचर दिया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय त्रिलोकगिरी में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने 652 बालक बालिकाओं के लिए 270 मेज कुर्सियां भेंट की।
इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, चेयरमैन विजय शुक्ला, एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, बीएसए प्रवीण तिवारी मौजूद रहे। ईशानगर क्षेत्र के सिंगवार गांव स्थित बीपैक्स पर खाद की उपलब्धता से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 10 वर्षों बाद समिति अध्यक्ष सुरेश सिंह व सचिव संघ के अध्यक्ष श्याम बिहारी त्रिवेदी के प्रयासों से खाद उपलब्ध हो पाई है। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार ने अपने विचार रखे। पसगवां खीरी में अब लखनऊ जैसे बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। औरंगाबाद में लखनऊ के सेंटर अस्पताल की नई शाखा का शुभारंभ पत्रकार संजय त्रिपाठी, व्यापारी नेता अतुल शुक्ला, अजीम ने संयुक्त रूप से किया। अस्पताल संचालक डॉक्टर आशीष पाठक ने बताया, सेंटर में आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान अस्पताल संचालिका प्रियंका पाठक, अर्चना त्रिपाठी, प्रफुल्ल पाठक, रुद्राक्ष मौजूद रहे। सिंगाही कस्बे में चल रहे महारानी सुरथ कुमारी स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट के 5वें दिन 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। सिंगाही के खेल मैदान पर खेले गए मैच में कुशीनगर अमन स्पोर्टिंग क्लब सिंगाही की टीमें विजयी रहीं। इस दौरान मुख्य अतिथि सरजू सहकारी चीनी मिल के पूर्व उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह, डॉक्टर ए.के. तिवारी, पूर्व चेयरमैन उत्तम मिश्रा, साधन सहकारी समिति चेयरमैन पंकज सिंह, राकेश तिवारी, अनिल शाह, किरण शाह, मोहम्मद फारूक, दीप शाह, अशोक वर्मा, सुधीर कपूर मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के दिए गए बयान की। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत पर यूपी में भाजपा और उसके सहयोगी दल फूले नहीं समा रहे। एनडीए गठबंधन इस विजय को विकास की जीत बता रहा है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्ष की हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर खेल किया गया है, लेकिन यूपी में हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिहार में बहार वाले पोस्टर के साथ जुलूस निकाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिहार में गठबंधन की जीत डबल इंजन सरकार की नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास की मोहर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार वाली पिक्चर यूपी में भी दिखेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिहार के नतीजों को सुशासन की जीत बताया। और इस खबर में बात करेंगे, योगी सरकार द्वारा वृद्धजनों को दिए गए बड़े तोहफे की। योगी सरकार ने 65 साल के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसे लेकर योगी सरकार ने सिस्टम में बदलाव किया है। कैबिनेट में बैठक में पेंशन भुगतान योजना पर मुहर लगा दी है। पहले जो बुजुर्ग तहसील और डीएम दफ्तर तक भटकते थे, अब सरकार उन्हें खुद फोन करेगी, पूछेगी कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। सहमत देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन बन जाएगी। और इस खबर में बात करेंगे, लंबे समय बाद पहलवानों के बीच पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह करीब 2 साल बाद बड़े स्तर पर पहलवानों के बीच दिखे। हरियाणा दौरे के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्ड पूजा ढांडा की शादी में शिरकत की। रोहतक और हिसार में उनके पहुंचते ही कई ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और भरोसा दिलाया कि हर खिलाड़ी को सम्मान मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। और इस खबर में बात करेंगे, एसटीएफ द्वारा अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी की। एसटीएफ ने जनपद कानपुर नगर से गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसटीएफ के मुताबिक जिन 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, उनमें मथुरा के पवन सिंह, बंटी देवी सिंह, हाथरस के रणवीर, सतीश कुमार, कानपुर नगर से सुशील कुमार प्रजापति के नाम शामिल हैं। इनके पास से 252 बोरी सफेद मार्बल डस्ट, 2 अदर टैंकर विटामिन ऑयल सहित अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।